Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 29th ऑफ नवंबर 2024। निफ्टी में आज मॉर्निंग में एकदम फ्लैट के साथ शुरुआत किया था, लेकिन इमीडिएट हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था वो 24,350 का था। 24,350 के ऊपर अगर ऊपर हम लोग सस्टेन करते थे तो यहाँ से ब्रेकआउट हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से ब्रेकआउट जाएंगे और 24,500 के जो टारगेट थे वो टारगेट हम लोग अचीव करने का प्लान किए थे। बट लेकिन इमीडिएट में देखा जाए तो यहाँ हम लोग जो बॉक्स देख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो बॉक्स था, बॉक्स का ब्रेकडाउन हम लोगों को मिला। 20 डे मूविंग एवरेज को हम रिजेक्ट किया और इमीडिएट में एक बहुत अच्छी सेलिंग दिखी निफ्टी में, जो कि 350 पॉइंट तक की गिरावट आती हुई दिखी। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट एरिया के पास हम लोग आ चुके हैं, इसलिए जो गैप हमारा था उस गैप को हम लोग ने फील कर लिया है। तो पहले ही जो भी इन्वेस्टमेंट गैप होता है, जब तक उसको चार्ट में फील नहीं होता है, जब तक वो फील नहीं करता तब तक ये थोड़ा सा हम लोगों को बेरिश में आना चाहिए, जो कि हम लोग आ चुके हैं। 350 पॉइंट गिरावट के बाद अब यहाँ से हम लोग बाउंस बैक करने की कैटेगरी पे आ चुके हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया रहेगा निफ्टी में वो 23,850 23,800 के लेवल का होने वाला है। कल के सेशन में अगर सीपीआर के पास ओपन हम लोग करते 23,860 23,870 के पास ओपन करते हैं तो वहां से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे अपसाइड निफ्टी में अब होने वाले हैं, जो कि 24,250 तक टारगेट लग रहा है। अगर 23,850 या 23,800 के पास हम लोग आते हैं तो वहां से बाइंग का कुछ प्लान करेंगे रिजेक्शन कैंडल पे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो 24,250 तक के होने वाले हैं। लेकिन अगर 23,750 के नीचे हम लोग जाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो ब्रेकआउट था हमारा वो फेल होता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन कैंडल मिलता है तभी हम लोग बाइंग करना पसंद करेंगे, नहीं तो वेट एंड वॉच करेंगे कि इसलिए 3 दिन का रेंज हम लोग ने तोड़ा है तो हो सकता है कि यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज को कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा पुल बैक हम लोग करें नीचे में। लेकिन सपोर्टिंग एरिया के पास अगर निफ्टी मिलता है तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए होगा। 23,850 और 23,800 के लेवल पे अगर मिलता है तो चांसेस वहां ज्यादा रहेंगे बाउंस बैक के, इसलिए वहां हम लोग का 1:2 1:3 तक के टारगेट्स आराम से देखने के लिए मिल सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इमीडिएट में एक बेरिश कैंडल के साथ हम लोग ने आज डे में क्लोज किया है। भले ही हम लोग नीचे नहीं गए हैं, 52,000 के ऊपर अभी भी सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बट नीचे में जो हमारा गैप फिलिंग एरिया है अभी भी वो ओपन है। तो देखने वाली बात यह है कि नीचे में अगर 52,000 हम लोग तोड़ते हैं तो जो गैप हमारा छूटा हुआ उस गैप को हम लोग पूरा करने के लिए जा सकते हैं। जब तक 52,000 के ऊपर हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब तक ये चांसेस हैं कि बाउंस बैक हम लोगों को मिलने के चांसेस है। ओवरऑल देखा जाए तो 3 दिन के रेंज के अंदर ही भी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बट ब्रेकआउट एरिया तभी हम लोग यहाँ से कंसिडर करेंगे जब 52,550 के ऊपर सस्टेन करना बैंक निफ्टी में स्टार्ट करेंगे। 52,500 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो इमीडिएट में एक ब्रेकआउट हम लोगों को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे वो 53,200 तक के टारगेट लग रहे हैं कि ये टारगेट हम लोग को बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। सपोर्टिंग रेंज की बात करें तो सपोर्ट हमारे लिए 52,000 बहुत ही मेजर सपोर्ट होने वाला है। अगर 52,000 के नीचे जाते हैं तो बैंक निफ्टी में शार्प सेलिंग देखने के लिए हमको मिल सकती है, जो कि लग रहा है कि 700 से 800 पॉइंट की गिरावट हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। अगर कल के सेशन में हम लोग थोड़ा सा नीचे खुलते हैं कि 52,200 या 52,100 के आसपास खुलते हैं, रिजेक्शन कैंडल अगर मिलता है रिवर्सल कैंडल, तो इमीडिएट में वहां से बाइंग करेंगे। टारगेट्स अपसाइड हमारे होने वाले हैं 52,600 और 52,800 तक टारगेट्स हमें मिलने वाले हैं। लेकिन बट अगर यहाँ नीचे में लोग जाते 52,000 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो वहां से बेयरिश ट्रेड हम लोग को मिल सकता है, जो कि नीचे में टारगेट ओपन होते हुए दिख रहे हैं कि गैप फिल हम लोग जो गैप छोड़ के आए हैं उस गैप को फिल करने के लिए 51,250 तक जाते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करना हो सकता है कि बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड तभी हम लोग को मिलेगा जब 52,500 के ऊपर जाएंगे, तभी हम लोग बाइंग करना पसंद करेंगे। नीचे में सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए 52,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होने वाला है बैंक निफ्टी में। मिड कैप में देखें तो मिड कैप 3 दिन की रेंज के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता मिड कैप में 12,750 के ऊपर बाइंग नहीं करेंगे। नीचे में सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 12,500 के सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। दोनों की रेंज के जब तक अंदर चल रहे हैं तब तक बॉक्स की तरह ट्रेड करेंगे, और जब तक बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं आता या तो ब्रेकडाउन नहीं आता तब तो कोई ट्रेड ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए 3 दिन इनसाइड डे हो चुके हैं तो 1-2 दिन और इनसाइड डे रहेंगे, उसके बाद कोई एक साइड हम लोग को ट्रेड मिल सकता है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए मिड कैप में ट्रेड के लिए। जब तक सपोर्ट को हम लोग सपोर्ट एरिया के नीचे नहीं जाते तब तक सेल इनिशिएट नहीं करेंगे। ब्रेकआउट हमारा जो रहेगा वो 12,750 के ऊपर होने वाला है। फिर निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भले ही थोड़ा सा हम लोग साइडवेज की तरह बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम लोग प्लस में क्लोज किए थे, लेकिन फिर निफ्टी में एक गिरावट हम लोग को अच्छी खासी मिली। किसी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही सस्टेन करना स्टार्ट किए, जो कि रेजिस्टेंस एरिया हमारा था 24,500 का एक मेजर जोन था, उसी जगह से हम लोग को सेलिंग देखने को मिला। ओवरऑल कैंडल को अगर देखा जाए डेली कैंडल में जो क्लोजिंग किया है बेयर्स कैंडल के साथ यहाँ क्लोज हम लोग को मिल चुका है। अब नीचे में हमारा जो सपोर्टिंग एरिया होने वाला है वो 24,000 का बहुत मेजर सपोर्ट होने वाला है। फिर निफ्टी में 24,000 के नीचे का सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए फिर निफ्टी में हम लोग को मिल सकता है। ओवरऑल टारगेट देखा जाए 23,750 तक के टारगेट लगते हैं। अगर 24,000 को हम लोग तोड़ते हैं नीचे में जो हमारे सीपीआर का टारगेट रहेगा वो टारगेट तो हम लोग को मिल सकता है।
ऊपर में ब्रेकआउट अगर देखा जाए तो 24,250 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी में, तभी हम लोग ब्रेकआउट यहाँ से प्ले करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो कल के सेशन में अगर निफ्टी हम लोग को सपोर्ट करता है और बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फिर निफ्टी में एक ब्रेकआउट हम लोगों को मिल जाए 24,250 के ऊपर। 24,250 के ऊपर अगर सस्टेन करेंगे तो एक अच्छी ब्रेकआउट हम लोगों को मिलेंगी। फिर निफ्टी में जो टारगेट्स अपसाइड हमारे रहेंगे 24,500 के प्रीवियस डे हाई है, तो वो हाई को हम लोग भी ब्रेक करते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को इंतजार करना होगा, इसलिए जब तक नीचे में लेवल हम लोग को 24,000 के नीचे नहीं जाते तो शॉर्ट नहीं करेंगे। ऊपर में अगर ब्रेकआउट प्ले करना रहेगा 24,250 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तभी हम लोग इसको ब्रेकआउट प्ले यहाँ करना पसंद करेंगे फिर निफ्टी में। Open instant DMAT and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है यूपीएल का। यूपीएल में देखेंगे तो वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोगों को मिल रहा है, जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। और आज के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला, इसलिए वॉल्यूम अच्छा हुआ था और कल के सेशन में हैमर के साथ हम लोग क्लोज किया। तो इमीडिएट में आज के सेशन में थोड़ा सा साइडवेज हम लोग को मिला था, लेकिन ब्रेकआउट एरिया जो हमारा था वो 550 के ऊपर था। भले हम लोग क्लोजिंग नहीं दिए, लेकिन कल के सेशन में अगर 550 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं यूपीएल में, तो स्विंग हाई हमारा जो टारगेट रहेगा 590 तक के लिए रख देंगे। शॉर्ट टर्म में हम लोग इस टारगेट तक जाते हुए देख सकते हैं यूपीएल में। तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ये कैंडिडेट ऐसा बन सकता है कि यहाँ से जो हमारा टारगेट्स है 590 तक के टारगेट को आराम से अचीव करता हुआ दिख सकता है। डेली ऐसे करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।